हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस पे। तो आज मैं पार्ट 3 डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे अलजेब्राइक मेथड्स से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड्स बता दिया था, तो चलिए देखते हैं हम लोग अलजेब्राइक मेथड्स। अलजेब्राइक मेथड्स में देखिए तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट आपका हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फोर्थ आपका है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो मेनली किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को आप दो ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक था आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा था अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो हम लोग इस अलजेब्राइक मेथड में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर जाके आप लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड का मतलब तो आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है? हटाना, एलिमिनेट करना। चलिए देखिए यहाँ पे इसका की पॉइंट्स क्या है। सेम साइन रहेगा, सेम साइन, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और अगर अपोजिट साइन रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे? हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए अब किसी को भी हटा सकते हैं। रिमूव एनीवन आइदर x और y। ठीक है, या तो आप x को हटा सकते हो या तो आप y को हटा सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास है 5x + 2y = 7 या 8 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, 4। और ये आपके पास है 2x + 3y = 1। देखिए अब इस इक्वेशंस को देख करके आप यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए अगर x का बात करेगा तो x में भी दोनों का सेम साइन है, पॉजिटिव साइन है, और यहाँ भी आपके पास क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो जब भी अगर सेम साइन रहेगा तो उस केस में क्या करते हैं? अगर सेम साइन है तो उस केस में क्या करेंगे? इक्वेशंस को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर जब अपोजिट साइन रहेगा तो प्लस करते हैं। तो अपोजिट तो है नहीं, तो हर जगह अगर y का कॉफिशिएंट देखिएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और यहाँ भी ये प्लस में, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? जैसे इसको सॉल्व करना है, मान लेंगे हम लोग फर्स्ट और ये रहा सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सपोज अगर आपको y को बैलेंस करना है, ठीक है, सॉरी, अगर y को रिमूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके कॉफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 का भी 3 के इक्वल नहीं होगा। तो उस केस में क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आप बात बराबर हो जाएगा, 3 2 = 6, यहाँ भी 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम इक्वेशन फर्स्ट को जब भी अगर y को एलिमिनेट करना होगा तो इसके कॉफिशिएंट को क्या करेंगे हम लोग? इस वाले के कॉफिशिएंट से, और इस वाले के कॉफिशिएंट को इस वाले के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फर्स्ट सेकेंड लेट कर लिए और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट × 3। और यहाँ देखिए दोनों का सेम साइन है, तो सेम साइन है, माइनस करना पड़ेगा, इसने बीच में माइनस दे दिए, और सेकेंड को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 3 5 = 15x। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो जाएगा कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, +6y = 12। और ये क्या हो जाएगा आपका? 4x + 6y = 2। अब यहाँ से आप इसको जब भी अगर सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। 15 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 11x, और ये कितना हो जाएगा आपका? 10। तो x की वैल्यू क्या हो गया? 10/11 हो गया। ठीक है, अब x का जो वैल्यू आया है ये, तो इसको आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या तो आप सेकेंड में। कितना हो जाएगा आपका? पुट x = 10/11 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? किसी भी इक्वेशन पुट करेगा वही आंसर आएगा। कितना हो जाएगा? ये 50/11 -4 = -2y। यहाँ से कितना हो जाएगा? 50/11 में से ये कितना हो जाएगा आपका? 6/11 -2y, ये कटा तो कितना हो जाएगा? -3/11, जो ये आपका y = -3/11 आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आप अपोजिट साइन वाला भी देख लीजिए।
देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप लोग सेकंड। अब देखिए तो किसी को भी हटाना है तो देखिए तो पहले y का जो साइन है वो क्या अपोजिट है, तो अपोजिट है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब इस वाले को 4 से, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। और फिर सेकंड वाले को क्या कर लीजिए आप, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8x, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से यह 12y प्लस 28, और इस वाले को क्या हो जाएगा 3x माइनस 12y इक्वल टू 6। तो ऐड करने में साइन नहीं चेंज होता, ये कैंसिल आउट हो गया। 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 34, तो x की वैल्यू क्या हो गया 34/11। आप क्या करें, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं इसको, पुट x इक्वल टू 34/11 इन इक्वेशन सेकेंड, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। y का कितना हो जाएगा 34/11 माइनस 4y इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा 34/11 माइनस 2 इक्वल टू 4y। ये कितना हो जाएगा 34/11, ये आपका हो जाएगा 12/11 और ये कितना हो जाएगा आपका कट होकर के 3/11। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि वेरिएबल में डिनोमिनेटर में क्या होगा, वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल आएगा तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे उसको कुछ लेट कर लेंगे। डिनोमिनेटर कंटेन्स वेरिएबल। जैसे आप देख लीजिए आपके पास ऐसे रहेगा 1/x ठीक है, या इसको देख लीजिए जैसे a/x प्लस b/y इक्वल टू c, इस तरह करके हो सकता है। या तो आपको होगा a/x प्लस y प्लस b/x माइनस y, इस तरह करके कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लेट कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। आप लोग क्या लेट कर लीजिएगा, यहाँ पर लेते हैं, लेट कर लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए 1/x को m और 1/y को n, या नहीं तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे 1/x प्लस y को आप m लेट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 1/x माइनस y को n लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब यूज कर सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। सबसे पहला काम 1/x प्लस वाई को लेट कर लीजिए m, और फिर से 1/x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 5m माइनस 2n इक्वल टू -1, और ये आपका क्या हो जाएगा 15m प्लस 7n इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड। अब देखिए तो यहाँ पे साइन क्या अपोजिट है, जब साइन अपोजिट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, और साथ में क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो यहाँ पे, यानी तो देखिए ये 15 है ये 5 है, तो अगर यहाँ पे 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो हम लोग को ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको फर्स्ट से किए, ठीक है। और जो काम वहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड 3, और सेकंड वाले को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है तो आप क्या करिएगा 1 से कर सकते हैं, क्योंकि 1 से करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और साइन क्या करेगा आप लोग माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि इसको रिमूव करना है। तो क्या हो जाएगा 15m माइनस 6n इक्वल टू -3, और फिर ये तो एज इट इज़ रह जाएगा।
अब देखिए जब माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, -6n -7n। अब प्रॉपर साइन 7n का क्या होगा, माइनस हुआ, तो ये आपका हो जाएगा -13n, और ये फिर आपका हो जाएगा -13। तो कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 1। तो n की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1, ठीक है। चलिए आप पुट कर लीजिए, पुट n = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, रख दीजिए। यहाँ पर रखिए क्या हो जाएगा आपका 5m - 2, कितना हो जाएगा 5m = -1 + 2, तो 5m = कितना हो जाएगा आपका 1। तो m की वैल्यू क्या हो गया आपका 1/5 आ गया, m आ गया आपका 5 और n आ गया आपका क्या चीज़ 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग का एजम्पशन क्या था कि 1/x + y को हम लोग क्या माने थे, m माने थे। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा 1/x + y, और m की वैल्यू कितना है 1/5। तो यहाँ से देखिए तो नीचे वाला पार्ट नीचे वाले के इक्वल होगा, तो x + y = क्या हो गया 5 हो गया। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक। और नेक्स्ट देखिए तो एक और चीज़ हम लोग को देखिए तो यहाँ पे 1/x - y को 1/x - y को हम लोग लेट किए थे n। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो 1/x - y = n, आपके पास देखिए तो कितना 1 है। तो इस तरह से x - y = क्या हो गया 1 हो गया। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप सिंपली ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 3 + 4 दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा x + y = 5 और x - y = 1। यहाँ से ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका 2x की वैल्यू 6, ठीक है, 2x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब x की वैल्यू 3 हो गया, तो इसको अब पुट करना है, जिस दो इक्वेशन को सॉल्व किया उसी में पुट करेगा, x y वाले में ही पुट करेगा। तो पुट x = 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 3 या 4 किसी में भी। तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 + y = 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 - 3, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, x और y कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मेथड पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन में से आप क्या कर सकते हैं x या y को आप लोग निकालिए और फिर दूसरे में उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल से बताते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए क्या आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए क्या आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करिए, फर्स्ट में से आप या तो x या तो y कुछ भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी करें। किसी भी इक्वेशन में से आप x y निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट में से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करिए x + 2y, जो इजीली निकल जाए। तो इजीली देखिए तो क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए। पुट x = 5 - 2y इन इक्वेशन सेकेंड, इसे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। x के प्लेस से आप क्या पुट करिएगा 5 - 2y, और ये आपका एज इट इज रह गया 5y = 4। देखिए किसी मेथड से सॉल्व करेगा आंसर वही आएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि मेथड्स चेंज करने पे आंसर डिफरेंट हो जाएगा, आंसर आपका क्या होगा वही होगा। देखिए आपका y क्या आ गया, आपका -6 आ गया, ठीक है। चलिए y अगर -6 आ गया तो कहीं भी पुट कर सकते हैं। पुट y = -6 इन इक्वेशन फर्स्ट, कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो x + 2 × y के प्लेस से -6, बहुत आसान है ये।
इस तरह से आपके पास ये भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करिएगा, किसी भी दो इक्वेशन में से आप किसी में से भी या तो आप x निकाल सकते हो या तो y निकाल सकते हो, और जो भी निकालेगा फिर उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, फिर वो आपका इक्वेशन जो का एक वेरिएबल में आ जाएगा, फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब सॉल्व करने के बाद जो भी आपका x या y आएगा तो उसको क्या करेगा आप लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करके और बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम थर्ड मेथड पे आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में देखिए तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि थोड़ा सा की पॉइंट जान लीजिए। जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ये कुछ अलग तरीका है, ठीक है। और रो को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल को कॉलम बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, हम लोग रो बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या, कि अगर कॉलम प्लस रो, ठीक है, कॉलम प्लस रो, अगर इन दोनों का सम अगर इवन आ गया तो साइन क्या होगा, प्लस, और कॉलम प्लस रो अगर इन दोनों का सम अगर ऑड आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस इसी की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और साथ में वर्टिकल का मतलब ये होता है, ये सब आपका वर्टिकल हो गया, ठीक है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो जाएगा 1 2 3, रो 1 रो 2 रो 3। चलिए अब देखिए एक और चीज़ कि फॉर इक्वेशन सॉल्विंग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इज कंसिडर्ड ऑलवेज 1, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इतने पॉइंट्स को पहले आप लोग नोट कर लीजिए और तब देखिए हम एक क्वेश्चन से बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सारे इक्वेशंस मतलब इक्वेशन में जितने भी पार्ट्स हैं सबको एक तरफ ले आइए, जीरो को उधर रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये रहा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और ये रहा आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए पहले लिखिए आप x, ठीक है, उसके बाद आप लिखिए y, उसके बाद लिखिए आप लोग 1। हम बताए थे कांस्टेंट ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए 1, ठीक है। अब देखिए x है तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले देखिए तो x ये क्या है, फर्स्ट रो के, देखिए ये आपका रो हो गया और फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 2, और 2 कौन सा नंबर होता है, इवन, इसने इस पर साइन क्या होगा, प्लस होगा। चलिए y को देखिए तो इस y को, ये फर्स्ट रो के, ठीक है, ये फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कितना आ गया, ऑड, ऑड के लिए माइनस साइन, इसमें माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये हम बताए थे कांस्टेंट में क्या करना है, ऑलवेज 1 रखना है, ठीक है। अब देखिए तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम कितना आ गया, इवन आ गया। और इवन में के लिए हम बताए थे साइन क्या यूज करना है, प्लस, तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस रहेगा। तो वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। चलिए अब x है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, x है तो x को कवर करिए और कवर करने के बाद अब जो ये जो पार्ट्स बचेगा इस पार्ट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बस कांस्टेंट को। देखिए x को कैलकुलेट करना है, इसको कवर कर लीजिए, कवर करने के बाद देखिए तो आपका b1 को पहले c2 से करिए, माइनस फिर b2 को c1 से कर लीजिए,
B2 को C1 से करिए या C1 को B2 से, बात बराबर है, ठीक है। चलिए y को निकालना है तो y को कवर करिए, इसको कवर करने के बाद देखिए तो A1 को C2 से कर लीजिए माइनस A2 को C1 से कर लीजिए। चलिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कवर करिए, कांस्टेंट को कवर करने के बाद पहले इससे कर लीजिए, A1 को B2 से माइनस A2 को B1 से। चलिए ये क्लियर है। चलिए आप पार्टिकुलरली अगर आपको x निकालना है तो x को क्या करिए, इस वाले से इक्वेट कर दीजिए और y को इस वाले से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो हम इक्वेट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ से आपका पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1 B2 इंटू A2 B1, ये आपके पास x आ गया, ठीक है। उसी तरह y को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे, देखिए माइनस y और यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव कॉमन लीजिएगा तो इस नेगेटिव को पहले आप रखिएगा A2C1 माइनस फिर ये आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो उस तरह से y क्या हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा A2C1 माइनस A1C2 बाई क्या हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से आपका y भी आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से बताए थे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन से आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को बहुत आसान लगेगा, एकदम ध्यान से जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे सुनते जाइए, ठीक है। अभी तक जितना बताया सब उसको भूल जाए एक तरह से, अब जो बताएंगे उसको ध्यान रखिएगा, वैसे वो सब भी ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपके पास है, ठीक है, इसको क्या करिए, आप सबको पहले क्या करिए एक तरफ ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करिए 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या रहा, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए दोनों को आप कैसे सॉल्व करिएगा, पहले लिखिएगा आप x बाई, फिर लिखिएगा माइनस वाई, क्योंकि बताए थे फर्स्ट टाइम पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर तब जाके क्या होता है कांस्टेंट 1। चलिए अब देखिए तो x को कैलकुलेट करना है तो इसको कवर कर लीजिए, कवर करने के बाद क्या करिए 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा -6, बीच में हमेशा माइनस साइन होगा। चलिए फिर देखिए तो 5 को -6 से करिएगा तो कितना हो जाएगा -30, फिर यहाँ तक। चलिए फिर y को देखिए तो इसको कवर करिए, कवर करने के बाद देखिए तो 2 को -2 से करने कितना हो जाएगा आपका -4, बीच में नेगेटिव साइन, और फिर 3 को -6 से माइनस का 18, ठीक है। फिर कांस्टेंट 1 है तो 1 को कवर करिए, 2 को 5 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 10, माइनस 3 को 3 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर -y -4 प्लस 18 और इक्वल टू 1/1, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना पार्ट हो जाएगा x/24, ये कितना हो जाएगा -y/14 और ये हो जाएगा आपका 1। तो हम पार्टिकुलरली इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे, तो x/24 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 24। फिर देखिए तो -y/14 इक्वल टू 1, तो -y की वैल्यू 14, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगा -14, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं। इस तरह का क्वेश्चन खूब आता है।
देखिए इसमें भी वही सब काम करेंगे जो बताएं आपको स्टेप, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्लियर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या कर लीजिए ax माइनस बी वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए आपको x कैलकुलेट करना है, x बाई नीचे y में क्या होता है नेगेटिव, और ये क्या होता है कांस्टेंट। चलिए x को कैलकुलेट करना है तो इसको कवर करिए, कवर करने के बाद देखिए तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 को इन सबों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, माइनस। उसके बाद देखिए तो फिर इस -1 को -1 से करिए तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा b टाइम्स ऑफ a प्लस बी। इसमें प्लस माइनस का एकदम हमेशा ध्यान रखेगा। उसके बाद देखिए y को देखिए तो y को कवर करिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर आपका वही चीज़ रहेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर a को आप इस माइनस से कर लीजिए तो क्या हो जाएगा a इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस बी। चलिए फिर ये कांस्टेंट है तो इसको क्या करिए कांस्टेंट को कवर करिए, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 को माइनस बी से कर लीजिए, और फिर ये a को 1 से कर लीजिए, a बीच में हमेशा माइनस साइन होता है। चलिए आप सबों को सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा आपका माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और निगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ए बी माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। आई थिंक ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस वाई बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो पहले ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ भी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसका देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉमन लीजिएगा माइनस ए तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से भी आप b कॉमन ले सकते हो तो a प्लस बी बचेगा, और ये आपका है माइनस a प्लस बी है, ठीक है। अब देखिए अब अगर आप इसको इससे इक्वेट करते हैं और इसको इक्वेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो क्या है यहाँ से देखिए तो x बाई माइनस ए ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इससे इक्वेट कर रहे हैं 1 बाई माइनस ए प्लस बी से कर रहे हैं, तो a प्लस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x बाई ए इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू a, ठीक है। चलिए फिर y को इस वाले से इक्वेट कर दीजिए, माइनस वाई ऑफ b ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपके पास y इक्वल टू माइनस बी, y की वैल्यू b। तो इस तरह से हम लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट मेथड है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड बेसिकली यूज करते हैं जब कोएफिशिएंट्स क्या होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तभी जाके हम लोग यूज करेंगे, वरना और सब जो मेथड्स हैं वही सब यूज करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए नाम से ही क्लियर है, एडिशन मतलब ऐड और सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब एक बार क्या करना है ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्चुअली ये तभी यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड whenever the coefficients are very big. जब कोएफिशिएंट्स क्या होता है बड़ा होता है तो उस केस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का कोएफिशिएंट है,
देखिए यही आपके पास क्वेश्चन। देखिए तो कॉफिशिएंट कितना बड़ा कॉफिशिएंट सब है, 217, 131, 131, 217, 913, 827, ठीक है। तो बहुत बड़ा कॉफिशिएंट सब है। तो इसको क्या करिए आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या करिए आप सेकंड मान लीजिए। एक बार क्या करिए, देखिए तो नाम यहाँ पे क्या एडिशन, तो फर्स्ट टाइम क्या करिए आप लोग ऐड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पे देखिए तो क्या हो जाएगा, ऐड में तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, और यहाँ से क्या हो जाएगा 131x प्लस 217y इक्वल टू क्या हो जाएगा 827। तो यहाँ से ऐड करने पे देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा 348x, ये भी आपका आई थिंक 348x ही आएगा, 348y, और ये आपका आ जाएगा 981790, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 348 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई, और ये इतना आ गया 217 और 900, अच्छा 913 है एंड 827 है, तो 9817, यस सॉरी 1740 है। चलिए अब देखिए तो यहाँ से इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, आई थिंक 5 टाइम्स हो जाएगा शायद, यस देख लीजिए एक बार। 348 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 24, चलिए कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह फिर क्या करिए, नेक्स्ट टाइम आप इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, ये 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा आपका -6 ठीक है, देख लीजिएगा 86 होगा। और यहाँ आपका एक मिनट देख लीजिए 86x माइनस 86y इक्वल टू 86। तो यहाँ से 86 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 86, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस वाई क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये रहा आपका फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन कितना बहुत ईजी हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन 3 + 4, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 3। तो पुट कर लीजिए x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट 3, तो क्या हो जाएगा आपका 3 + y इक्वल टू 5, तो 5 - 3 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इतना ही मेथड्स था आपके पास, जो सारे मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मैं मिलता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे आप लोग को नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। जहाँ पे एज पे रहेगा, नंबर्स पे रहेगा, फ्रैक्शंस पे रहेगा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पे रहेगा, और मिसलेनियस भी रहेगा। तो आप लोग वर्ड्स प्रॉब्लम पे आप फोकस करेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।